आज के मुख्यमंत्री में या उप मुख्यमंत्री परवेश वर्मा में जो रोज नापते थे लीटर उठा के कि कितना गंदा यमुना है, मैं चैलेंज करता हूँ इस अगर यमुना में डुबकी लगाकर दिखा दे, जो बोलेंगे वो करने के लिए तैयार हो। बीजेपी की सरकार में बिल्कुल सुधार नहीं हुआ। बीजेपी की सरकार में एक ही चीज़ हुई है, हिंदू मुस्लिम। तू मुस्लिम है तो मेरे को मार, तू हिंदू है तो तेरे को मारूंगा, यही चीज़ हुई है। सच्चाई है। एजुकेशन बिल्कुल खराब कर दी लोगों ने। उसमें कुछ लग रहा है कुछ बदलाव हुआ है कि बस सिर्फ फोटो स्टैंड है? वैसे ही है, जैसे पहले था वैसे ही है, सिर्फ फोटो स्टैंड चलता है। के लिए अपना अभियान चला दिया, सफाई हो गया, सफाई नहीं होती है। इसमें जितना भी नाला गिरा हुआ है, ये नाले का पानी नहीं आना चाहिए, फैक्ट्री बंद होनी चाहिए, जब जाके पानी साफ होगा। कहने से हवाबाजी में कुछ साफ नहीं हो गए। चुनाव आते तो दिखा देते हैं, चुनाव आने वाले हैं 2027 में, तो इसलिए दिखा रहे हैं कि हम। मेरे पीछे जो ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये दिल्ली के चिला गांव की है और कल यहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यमुना की साफ सफाई करने आई थी। नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं बदलगढ़। अब मैं दिखाऊंगा इस यमुना नदी का हकीकत, जो कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पर साफ सफाई अभियान चला रही हैं। वो पूरे यमुना को साफ करने की बात कह रही हैं और लगातार लोगों का, दिल्ली वासियों का सहयोग मांग रही हैं कि आप भी मेरे साथ यमुना की सफाई में भागीदारी दीजिए। लेकिन क्या जनता भागीदारी देगी और आप सिर्फ फोटो अप करेंगी? आपके मंत्री सिर्फ फोटो अप करेंगे या कुछ हकीकत आपको करना होगा? अगर हकीकत में ये साफ किया जाता तो स्थिति नहीं होती जो आपको स्थिति दिख रही होगी। आप दिखाइएगा पूरा। ये यमुना नदी का जो हकीकत है, आज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यमुना अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है और दिल्ली का नेचर जिस तरीके से बर्बाद हो रहा है, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यहाँ के नेता, यहाँ के विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री और मंत्री हैं। क्यों नहीं यमुना के सुधार के लिए कोई काम हो रहा है? मैं आपको इस यमुना के जो पानी है उसको मैं भर के दिखाऊंगा, इसकी हकीकत क्या है। इतनी काली, गटर से भी बदतर ये यमुना नदी है। ये गटर से भी बदतर नाले में तब्दील हो गई यमुना नदी। मैं पानी भर के दिखा रहा हूँ आप लोगों के सामने ही। आप पहले देखिए कि ये किस तरीके कचरा यहाँ पर फैला हुआ है। अब ये देखिए, मैं आप लोगों के सामने ही भर रहा हूँ पानी और सोचिए ये हकीकत है। क्या मुख्यमंत्री साहिबा या दिल्ली के किसी भी नेता, मंत्री, विधायक, सांसद के बच्चे इस पानी को पी सकते हैं? मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये पानी पीना तो दूर, यहाँ पर खड़े होकर बैठ नहीं सकते, आचमन नहीं कर सकते इस पानी का। और ये यमुना है, यमुना माता का पानी है ये, जिस पर पूरा दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ा जाता है। क्या नाम है आपका? लक्ष्य नाम है मेरा जी। कहाँ से हैं आप? मैं यही दिल्ली से, लक्ष्मी नगर से। अच्छा, कल यहाँ पर मुख्यमंत्री साहिबा आई थी, पता है? जी, रेखा गुप्ता जी आई थी यहाँ पे कल, दिल्ली की सीएम है जो। काम वगैरह देख के गए थे। अभी आगे भी काम चल रहा है, बोटिंग वगैरह का कुछ करवा रहे हैं साफ सफाई का। बट ये पहले भी सेम चीज़ हो रखी है रेखा गुप्ता जी के अंडर में, बट कोई भी सुधार नहीं हुआ है यहाँ पे। और रिसेंटली भी कल भी वो यहाँ पे होके गए हैं, बट ये 1-2 दिन पे सुधार है, फिर सेम वैसे ही हो जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है मानसून शुरू होने वाला है और आज थिंक मानसून की फर्स्ट जो बारिश थी वो आज हो भी गई है। तो इसी वजह से जो नदी का फ्लो है, जो यमुना नदी का फ्लो है, जो नाला है, नाला ही कहेंगे, यमुना नदी तो नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें सारा कूड़ा पड़ा हुआ है। ये सारा कूड़ा जो ऊपर आएगा सारा, तो आई थिंक कुछ काम नहीं हुआ है रेखा गुप्ता की तरफ से। और पहले भी सेम चीज़ हो रखी है, पहले भी 2 दिन काम हुआ था, तीसरे दिन फिर पहले वाली बात आ गई थी। अब सोचिए, यही चीज़ बार बार लोग, यही जितने लोगों से मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये बताइए कि क्या जनता के इमोशन के साथ नेता खिलवाड़ तो नहीं करते? आते हैं, फोटो अप करते हैं और सफाई के नाम पर आप देखिए, क्या ये मतलब सफाई दिख रहा है? कहीं से भी आकर थोड़ा सा भी दिख रहा होगा तो आप बताइएगा। देखो, बिल्कुल खिलवाड़ हो रहा है जनता के साथ। जो आम नागरिक है, जो अंदर आप लोग गाँव में रहते हैं, जो गरीब लोग हैं, जो झुग्गियों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, बिल्कुल खिलवाड़ी हो रहा है एक टाइप का। अब मानसून आ गया है, सारी नदी का पानी बाहर आएगा, नाले का पानी बाहर आएगा। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका एलर्जी वगैरह होती है, बीमार होते हैं बच्चे, तो बिल्कुल भी सुधार नहीं हो रहा है। वो जस्ट रेखा गुप्ता जी आते हैं, वो फोटोज़ वगैरह के लिए आते हैं। मैं आपको सच्चाई बताऊँ तो कैसे दिल्ली वालों को कल्याण होगा? कल्याण नहीं हो पाएगा। केजरीवाल की सरकार में अच्छा कल्याण हुआ था, स्कूल कॉलेजेस बनाए थे। बट रिसेंटली जो बीजेपी की तरफ से केजरीवाल जी को जेल हो गई थी, वो गलत हुआ था। और आखिरी में जो कोर्ट का फैसला आया था कि केजरीवाल बेकसूर, उनका कोई कसूर नहीं था इसी। अच्छा, आप सही कह रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार में काम हुआ था, लेकिन जो भाजपा सरकार है और भाजपा सरकार में जो उप मुख्यमंत्री परवेश वर्मा, नाम सुने होंगे, वो कहते हैं कि, और पहले भी कहते थे कि जो आम आदमी पार्टी है उसने पूरा दिल्ली वालों का और दिल्ली का सत्यानाश कर दिया। वो कहते हैं कि यमुना को उन्होंने बर्बाद कर दिया। वो कहते हैं कि लैंडफिल को बढ़ा दिया अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन क्या लगता है कि इन्होंने पिछले 1 साल में कुछ काम किया है यमुना के लिए या लैंडफिल के लिए दिल्ली?
बीजेपी ने बिल्कुल भी काम नहीं किया दिल्ली के लिए। अगर हम अपने घर पे भी जाके देखेंगे, मोटर सप्लाई का पानी आता है सुबह 6 बजे से लेके रात दोपहर 3 बजे तक गंदा पानी आता है। और आप सभी को पता होगा सुबह 6 बजे से लेकर 3 बजे तक नहाने का लोगों का टाइम होता है। टोटली नाले का पानी आता है, उसके बाद हल्का सा साफ पानी आता है, बट स्मेल भी पानी में रहता है। हम घर जाएंगे थके हुए टूटे हुए नहाएंगे तो उसमें भी स्मेल का ही पानी होगा। तो बीजेपी की सरकार में बिल्कुल सुधार नहीं हुआ। बीजेपी सरकार में एक ही चीज़ हुई है, हिंदू मुस्लिम। तू मुस्लिम है तो मेरे को मार, तो हिंदू है तो तेरे को मारूंगा, यही चीज़ हुई है, सच्चाई है। तो एजुकेशन बिल्कुल ख़राब कर दी लोगों ने। और ये कहते हैं कि हम तो दिल्ली वालों को सुधारेंगे, दिल्ली वालों को स्वच्छ पानी पिलाएंगे, स्वच्छ प्रदेश बनेगा, स्वच्छ देश, स्वच्छ भारत बनेगा। आप सिर्फ ये सब जो ये अभियान चलाया जाता है, क्या सिर्फ बड़े बड़े होर्डिंग तक सीमित रह जाता है क्या? ये बस जब चुनाव आ रहे होते हैं जब ये अभियान चलाया जाता है और उसमें 2 से 3 दिन काम होता है, हार्डली 1 हफ्ता काम होगा, उसके बाद काम नहीं होगा। जो काम होगा वही से बराबरी कर देगा काम की। एक सड़क खुदती है, 3 दिन से सड़क खुदती होती, 3 दिन खोदते हैं, 3 महीने बाद 6 महीने बाद जाकर सड़क बनती है। अगर ये यमुना का विकास नहीं हो पाएगा तो दिल्ली वालों का तो विनाश हो ही जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। यमुना का विकास तो मुश्किल ही लग रहा है, जैसे बीजेपी सरकार कर रही है, बस हिंदू मुस्लिमों को लड़वा रही है सरकार से। एक युवा होने के नाते अगर मैं पूछूं कि आप दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से क्या बोलना चाहेंगे? दिल्ली में विकास कीजिए जी, विकास कीजिए बस। दिल्ली में स्कूल कॉलेजेस बनाइए। सबसे पहले जो यमुना नदी का सुधार कीजिए। जो लोगों के घर में पानी सप्लाई हो रहा है, साफ पानी सप्लाई हो, क्योंकि छोटे बच्चे जब ज़्यादा पानी पीते हैं खेल कूद के जाके, या बड़े बुजुर्ग होते हैं उनमें दिक्कत आती है। क्या नाम है आपका? हमारे नाम यहाँ राजू है। ये बताइए कि कल यहाँ पर मुख्यमंत्री साहिबा आई थी ना साफ सफाई करने, परसों आया था। परसों, तो कुछ लग रहा है साफ हो? जो किया था अपना यहाँ सब अपना यहाँ मीडिया वाला था, यहाँ दिखावा के लिए जो यहाँ था, यहाँ कर रहा था, यहाँ पार्टी की यहाँ पूरे यहाँ हजारों की संख्या। अच्छा, हजारों की संख्या में थे लोग, आप भी बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद ही थी, उनके कैबिनेट मंत्री भी थे, लेकिन जो यमुना का जो अभी दिख रहा है वास्तविकता, हकीकत, उसमें कुछ लग रहा है कुछ बदलाव हुआ है कि बस सिर्फ फोटो स्टैंड है? वैसे ही है, जैसे पहले था वैसे ही है, सिर्फ फोटो स्टैंड चलता है। बस यहाँ अपना यहाँ फोटो स्टैंड चलता है। बताइए सर, पूरा जो चुनाव होता है यमुना का, दिल्ली विधानसभा का या केंद्र का भी, तो दिल्ली में चुनाव यमुना नदी पर ही लड़ा जाता है। दो चीज़ों पर लड़ा जाता है, एक तो लैंडफिल पर और एक यमुना पर, और दोनों पे कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। यहाँ पर कल मुख्यमंत्री जी आई थी, कोई आपको अगर परिवर्तन दिख रहा हो, कुछ साफ सुथरा दिख रहा हो तो बताइएगा। नहीं, ये बताइए आप, रेखा गुप्ता जी आई है, मुख्यमंत्री आई है कि आप साफ सफाई बता दो, जमुना की क्या साफ सफाई है? पूरा गंद देख सकते हो आप। ये नहीं कि आपने एक मंच लगाया कि यहाँ पे सफाई चल रही है, थोड़ी देर के लिए अपना अभियान चला दिया, सफाई हो गया, ऐसी सफाई नहीं होती है। इसमें जितना भी नाला गिरा हुआ है, ये नाले का पानी नहीं आना चाहिए, फैक्ट्री बंद होनी चाहिए, जब जाके ये पानी साफ होगा। कहने से हवाबाजी में कुछ ही साफ नहीं हो गई। चुनाव आते तो दिखा देते हैं, चुनाव आने वाले हैं 2027 में, तो इसलिए दिखा रहे हैं कि हम यहाँ पे साफ सफाई करा रहे हैं, पानी सफाई हो रहा है, फिल्टर हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ नाले बन रहे हैं इसमें। आप सोचिए कितना स्मेल आ रहा है यहाँ पर, हम लोग खड़े हैं, ये लगा कि नदी है, ये नाले से भी गंदा महसूस हो रहा है यहाँ पर। देखो क्या है कि ये जब तक सफाई नहीं होगी, दोनों तरफ नाले हैं, दोनों तरफ फैक्ट्री हैं, उसके बीच में जमना है, दोनों तरफ नाले के लिए अलग नाला बनना चाहिए पक्का, दोनों तरफ ही, जब जाके पानी साफ होगा। फैक्ट्री बंद होनी चाहिए, अगर फैक्ट्री या नाले चलाने तो एक तरफ पक्का नाला बनाना पड़ेगा। और उसके बाद देखो, इसमें अगर बंदा 2 मिनट के लिए हाथ दे देगा, पूरा काला पड़ जाता है। स्मेल देखो दूर दूर तक आ रही है। उस योगी जी ने बोला था कि आप जमुना जी गंगा जी मुंडकी मार के दिखा रहे हैं, हमने सफा कराया। केजरीवाल इसमें मुंडक मार के दिखाए, तो हम जब जाने, तो हम जाने मुख्यमंत्री यहाँ पे मुंडक मार के दिखाए इसमें। तो ये सही कह रहे हैं। इलेक्शन में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बोला था कि हम गंगा को इतना साफ कर दिए हैं कि वहाँ पर हम, और हमारे साथ बहुत सारे श्रद्धालु जो महाकुंभ में डुबकी लगाते थे, उसकी बात कर रहे थे, और वो बोल रहे थे कि अरविंद केजरीवाल यमुना में डुबकी लगा कर दिखाएं। तो भाई साहब यही बात बोल रहे हैं कि अब आज के समय में मुख्यमंत्री साहिबा कहीं पर डुबकी लगा कर दिखा दें, या उनके कोई कैबिनेट मंत्री डुबकी लगा कर दिखा दें। अगर है हिम्मत, अगर है ताकत आज के मुख्यमंत्री में या उप मुख्यमंत्री परवेश वर्मा में, जो रोज नापते थे लीटर उठा के कि कितना गंदा यमुना है, मैं चैलेंज करता हूँ, इस अगर यमुना में डुबकी लगा कर दिखा दें तो जो बोलेंगे वो करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे पता है सिर्फ फोटो अप होता है, यहाँ पर खड़ा होने लायक नहीं है। मैं तो बार बार दिखा रहा हूँ, पूरी यमुना कचरा भरा पाई। ये दिल्ली वालों के लिए आप क्या कर रहे हैं? यमुना को तो खत्म ही करें, उसके साथ साथ दिल्ली वालों को खत्म कर रहे हैं। ये दिल्ली की जीवन रेखा है, जिस दिन ये खत्म हो गई, दिल्ली वाले अपने आप खत्म हो जाएंगे, दिल्ली में कोई बचने वाला नहीं है। सर क्या लगता है तब बस ये सब नारा जो होता है, जो स्लोगन दिया जाता है, सिर्फ चुनाव तक ही कि कुछ होने वाला भी है? चुनाव भी जुमला है और कुछ नहीं। इनको वोट चाहिए, कैसे बगला के वोट ले, वोट बहका के वोट ले। कहाँ बना हुआ था इसमें, पूरा गंद आ रहा है, पूरा केमिकल आ रहा है। एक बार हाथ में ऐसे पानी रख ले, पूरा हाथ भी काला हो जाता है। बिल्कुल।
तो ये तो बिल्कुल किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है, हर तरह से झूठ बोला जा रहा है, दिल्ली की जनता को बगलाया जा रहा है वोट के लिए। अच्छा, अगर आप से मैं पूछूं एक दिल्ली का नागरिक होने के वास्ते, दिल्ली के वासी होने के वास्ते, कि यमुना की सफाई क्या मौजूदा सरकार करेगी या बस ऐसे ही चलता रहेगा? ये सालों साल ऐसे ही चलता रहेगा, चाहे कोई भी सरकार आए, ये कोई भी सफा नहीं कर पाएगा। ये तो सब वही है, अपनी अपनी जेब भरे जाओ जमुना गंगा के नाम पे, तो होगा कुछ नहीं। अभी लाखों करोड़ों रुपए का टेंडर होगा, सब इन लोगों की जेब में चले जाएगा, ठेकेदारों को, बड़े बड़े अधिकारियों को, कुछ नहीं हो पाएगा इसमें। प्रधानमंत्री भी कह रहे थे चुनाव में कि हम यमुना को स्वच्छ प्रधानमंत्री ने करेंगे। तो बड़े बड़े वादे किए थे, प्रधानमंत्री की तो बात ही अलग है। आज तक अपने वादे पे कोई खरे नहीं उतरे, झूठ बोलने में नंबर 1। हमारा देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलने में नंबर 1, इस चीज़ में तो क्रेडिट मिला है। तो ये थी जनता ने जो बोली, ये दिल्ली के और यमुना का ये हकीकत, चिला गांव के लोगों ने जो बोला, दिल्ली वासियों ने बोला, उन्होंने साफ साफ बताया कि रेखा गुप्ता और उनकी पूरी कैबिनेट सिर्फ स्टंटबाजी हो रहा, फोटो ऑफ हो रहा है। और वास्तव में हकीकत यही है। आप देखिए, कहीं से भी दिख रहा है ये यमुना नदी, ये गटर से भी गंदा पानी दिख रहा है, ये जो नाले में तब्दील हो रहा है, और कुछ दिन में ये नाला नाली में तब्दील हो जाएगा। बस अब मैं यही उम्मीद करता हूँ कि इस यमुना को रेखा गुप्ता और उनकी कैबिनेट तो नहीं साफ कर पाई अभी तक, उसको स्वच्छ नहीं बना पाई, स्वस्थ नहीं बना पाई, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया, अपने कमेंट जरूर स्वच्छ और स्वस्थ दीजिएगा। इससे दिल्ली की सरकार को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के कानों तक आवाज़ जाए, आप ही गूंज जाए, जिससे हो सकता है इस यमुना का कल्याण हो, जिससे देश का नेचर, प्रदेश का नेचर बचाया जा सके। धन्यवाद।